द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन अगर आपको याद हो CCNA में हमने पढ़ा हुआ है, द सेम थिंग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। सब इंटरफेसेस बनते हैं, वीलैन्स डिफाइंड होती है, आपकी इनकैप्सुलेशन डिफाइंड होती है, सेम थिंग, बट कमांड सिंटैक्स थोड़े अलग हो जाएंगे मे बी, या नहीं होंगे, लेट्स चेक इट आउट। एंड बस फ़र्क ये है अब की बार हम लेयर 3 स्विच पे या राउटर पे ना करके फायरवॉल पे करने वाले हैं। और मैंने बताया था इसके लिए तुम्हें सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस चाहिए। शो वर्जन करोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिखाएगा रियल डिवाइस में, फायरवॉल में नहीं चेक कराएगा। अभी ASA जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, दिस वन, इसमें नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये मेरी मतलब जुगाड़ वाली है जो GNS3 में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो हियर यू विल सी स्मार्ट लाइसेंसिंग, बट सिक्योरिटी प्लस, हाँ ये फीचर सारे मिल जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी हो जाएगा प्रैक्टिकल। बट इन रियल मैं बता रहा हूँ कि आपको शो वर्जन करोगे तो ऐसा लिखा आएगा बेस लाइसेंस है या सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस है, तो वो लेना पड़ेगा आपको, खरीदना पड़ेगा सिस्को से। वो मैं लाइसेंसिंग की पहले ही बात कर चुका हूँ। ऑलराइट, ये टोपोलॉजी है। और मैं अब क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड हम चलते हैं वापस यहाँ पे। तो ये मेरा काम हो गया है पूरा। हम इसको सेव करें या ना करें, चलो छोड़ देते हैं। चल इसको नहीं बंद करते, मैं इंटर वीलन वाली टोपोलॉजी ओपन कर लेता हूँ। चलिए डिवाइसेस को ऑन कर देता हूँ, राइट। एंड अब यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है। सी, सेम टोपोलॉजी है हमारे पास। तो ASA पे कॉन्फ़िगरेशन वही सेम सिक्योरिटी वाली यहाँ पे भी रहेगी। प्रॉब्लम, स्विच अगर रियल होता तो क्या, GNS3 में है तो क्या, PC पे कैसे टेस्टिंग वेरिफिकेशन कैसे, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम अभी करने वाले हैं इंटर वीलन राउटिंग के दौरान। सो नाउ लेट्स डू दैट। देखो टोपोलॉजी पे वापस आ जाओ, पहले ASA को मैं ऑन कर लूँ एक बार। so this is my ASA एंड यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा हुआ है भाई, ये इन 1 रखने वाला हूँ मैं नाम इसका, ये इन 2 है आपका .1.2। ये नेटवर्क्स लिखे हुए हैं, कौन सा सब इंटरफेस किस वीलन में रहेगा वो लिखा हुआ है। एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। कौन सा जो स्विच का इंटरफेस है किस PC की तरफ जाते हुए किस वीलन में रहेगा, तो एवरीथिंग इज रिटन देयर। चलिए तो अब आई गेस ये ऑन हो जाए फटाफट से। PC को भी कर लेते हैं तब तक हम। ये मेरा है कौन सा, PC है 1 जो VLAN 10 वाला है, ठीक है ना। और PC2 है मेरा जो VLAN 20 वाला है। तो इसके पास ये IP ना पहले से पड़ी हुई है, मैंने सेव कर रखी थी, बट आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। डिलीट की कमांड होती है, क्या होता है डिलीट IP, नो IP क्वेश्चन मार्क करें, क्लियर, क्लियर आई गेस है ना, क्लियर IP। चलो ठीक है, PC1 से भी हम हटा दें क्लियर IP। देन हम ASA पे आते हैं और लेट्स चेक कि ऑन होगी है कि नहीं, अभी तक नहीं हुई है। चलो हम तब तक क्या करें, PCs को IP दे देते हैं। तो PC1 जो VLAN 10 में है, इस पे मैं कहता हूँ कि IP एड्रेस लिखते हैं कि नहीं, कैसे आता है इसका, हेल्प चेक कर लो कि तुम्हें IP ही लिखना होता है, जैसे देख लेता हूँ मैं 192.168.10.2, फिर इसका सबनेट मास्क, फिर इसका गेटवे 192.168.10. क्या था हमारा 1 है ना, ठीक है। चलो ऐसे ही करना है। अच्छा थोड़ा सा समझ लो इस टोपोलॉजी को ना एक बार, कि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ हो ना इंटरवीलन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम चीज़ें, बस यहाँ पे अब राउटर या लेयर 3 स्विच की बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ASA फायरवॉल, दैट्स इट। बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई सम थिंग्स। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास ऑप्शन है भाई राउटर यूज़ करो या लेयर 3 स्विच यूज़ करो या फायरवॉल आपकी इंटरवीलन के लिए, और अवेलेबल है आपके पास लेयर 3 स्विच या राउटर, तो प्रेफर योर दोज डिवाइसेस, नॉट इंक्लूड योर ASA फॉर सच थिंग्स, है ना, until unless it is only device or only required on ASA itself, ठीक है ना। चलिए तो हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि ये आपका एक सिंगल इंटरफेस से कनेक्टेड है, ASA स्विच के साथ सिंगल इंटरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो
उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, फिर सब इंटरफेस बनाने हैं। तो जैसे होता है ना, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ इंटरवीलन पढ़ाते हुए, कि एक पाइप मान लो तुम्हारा ये इतना चौड़ा है और इसके अंदर से मतलब ये 1 सेकंड में 1 बाल्टी भर देता है, इतना वो मान के चलो इस पाइप का जो प्रेशर पानी का है, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, इसके अंदर से डिवाइड कर दिया पाइप को 2 हिस्सों में। तो अब की बार क्या कर दिया, एक ये बाल्टी भरे और अब एक आप दूसरी बाल्टी इससे लगाओ, तो आधी भरेगा 1 सेकंड में ये, आधी भरेगा ये। तो अलग अलग लोग अब इससे बाल्टियां भर सकते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मतलब कि थ्रूपुट कम हो जाएगी, बट इस बहाने आप 2 कस्टमर को सर्व कर पाओगे। वही मैं यहाँ करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने इस एंटायर बैंडविड्थ के इंटरफेस को हाफ हाफ दे दिया, किसको, एक वीलन 10 को और एक वीलन 20 को, ठीक है ना। तो यहाँ से जो तुम ट्रैफिक जाएगी वो इस सबनेट की, नॉर्मली तुम देखो राउटर का या फायरवॉल का एक इंटरफेस पे एक ही सबनेट डलता है ना। हम क्या करते थे, इंटरफेस गिग 0/2 आईपी एड्रेस लेट्स से 10.1.1.1.255.250 नो शट, दैट्स इट, नेम इफ सिक्योरिटी लेवल वो सब। तो एक ही सबनेट होता था। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ गिग 0/2 को नो शट करूंगा, एग्जिट करूंगा, और उसके बाद गिग 0/2.10, तो सब इंटरफेस पहला बता दूंगा किस वीलन के लिए, 10 के लिए, किस सबनेट के लिए, इसके लिए, एग्जिट, फिर सेकंड सबनेट वीलन सबनेट। तो यहाँ आप एक ही इंटरफेस के मल्टीपल सब इंटरफेसेस बना सकते हो। और ध्यान रखना है कि जब आप सब इंटरफेसेस बना रहे हो, मेन इंटरफेस पे कुछ नहीं करना, नो शट के अलावा सारी चीजें आपको सब इंटरफेसेस पे करनी है, ठीक है ना। और चलो मैं एक बार आपको पहले फायरवॉल का बता दूं, देन हम स्विच और उस सब की बात करेंगे। PC 1 पे आईपी डाल दिया मैंने, PC 2 पे आप आईपी डाल दो। अब पता चल गया होगा ना कि मैं ये अलग अलग नेटवर्क की आईपी क्यों डाल रहा हूँ आपके पीसीज पे, बिकॉज वो अलग अलग वीलैंस और अलग अलग सबनेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं 20.1 और 10.1 गेटवे डाल रहा हूँ, ये मैं फायरवॉल के सब इंटरफेसेस पे आईपी डालूंगा। सी हियर, हो गया ऑन हमारा, चलो बढ़िया। तो शो नेम इफ चेक कर लो एक बार, अभी हमने इनसाइड और आउटसाइड वाला इसको बनाया हुआ है। 0/0 0/1 पड़ा रहने दो उनको, वो तो काम ही नहीं आने वाले हमारे, हमें 0/2 चाहिए। चलो शो आईपी, चलो ये भी हमें कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूं, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये और एक बार चेक कर लो, चलो अच्छी बात है। तो एक सब इंटरफेस इस पे बना पड़ा है, तो नो इंटरफेस गिग 0/2.10, तो तुम हटा दोगे अगर, फिर चेक करोगे तो अब कोई सब इंटरफेस हमारे पास नहीं है। तो अब मेरे को बस क्या करना है, इंटरफेस गिग 0/2 में जाके इसको नो शट करना है, राइट। और 0/2 क्यों, क्योंकि इसको ही मैंने स्विच के साथ जोड़ा हुआ है, जो ट्रैफिक जाएगी हमारे डिफरेंट वीलेंस की इसी इंटरफेस से जानी है। तो आप क्या करो, इंटरफेस गिग 0/2.123 कुछ भी कर लो, बस हम .10 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीलन 10 यूज करेंगे हम इसके लिए, सिर्फ वो मैच करने के लिए नंबर, ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन आसान हो जाए। मैं .10 जो सब इंटरफेस बनाया होगा वो किसके लिए बनाया होगा आपने, वीलन 10 के लिए, दैट्स इट। और अगर शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करोगे तो यहाँ से भी तुम्हें दिख जाएगा .10 आप आ चुका है। और शो रन इंटरफेस गिग 0/2.10 भी करोगे तो यहाँ से भी तुम्हें इसकी वो दिखा देगा डिटेल। अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई वीलैन नहीं, कोई नेम इफ नहीं, कोई सिक्योरिटी लेवल, नथिंग है ना। और अब क्या करोगे, तुम इसको बताओगे भाई किस वीलैन के लिए बनाया है सब इंटरफेस तुमने, 10 के लिए, ओके। अच्छा ये जो पार्ट है वीलन वाला, ये तुम्हें स्विच पे डिफाइन करना होगा पहले से। मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में, कि अगर ये रियल स्विच होता तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो लेट मी जस्ट गिव यू दिस ग्राफिकल आइडिया, कि भाई ये तुम्हारे पास क्या है, एक स्विच है, यहाँ तुमने एक वीलन 10 बना रखी है, एक वीलन 20 बना रखी है, एक डिवाइस है जो वीलन 10 में है, एक डिवाइस है जो वीलन 20 में है। तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम इनके बीच में बातचीत करवाना चाह रहे हो, कि वीलन 10 पे तुमने नेटवर्क डाल रखा था 192.168.10.0 का, इस पे डाल रखा था तुमने 192.168.20.0 का। अब तुम चाहते थे कि ये पिंग करे। नॉर्मली स्विचेस के अंदर क्या होता है कि वीलैन टू वीलैन कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर एक और डिवाइस है वो वीलन 10 में है तो 192.168.10.5, यहाँ पे 10.6, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस 20 पे मान लो दो डिवाइसेस हैं, लेट्स से ये 20 वाले हैं, तो इस पे 192.168.20.6
20.5 तो इनके बीच में बातचीत हो जाएगी, लेकिन 10 और 20 वाले के बीच में नहीं होगी। अब तुम चाहते हो कि 10 और 20 के बीच में बातचीत हो, उसके लिए तुम क्या यूज करना चाह रहे हो? इंटर वीलन। तो यहाँ पे तुम राउटर भी लगा सकते थे, लेयर 3 स्विच भी लगा सकते थे, लेकिन अभी हम क्या चूज कर रहे हैं, मेरा फायरवॉल। तो ये वो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। तो मैं वीलन 10 के लिए मैंने एक सब इंटरफेस बनाया, गिग 0/2.10 बता दिया, ये वीलन 10 के लिए। फिर गिग 0/2.20 वीलन 20 के लिए बनाया, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, फिर बता रहा हूँ मैं। और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ जो आईपी दोगे, आईपी एड्रेस, तो मान लो यहाँ पे आपको अब वीलन 10 के लिए जो नेटवर्क है उसका एक आईपी देना पड़ेगा। तो या तो हम गेटवे के लिए पहला आईपी देते हैं, लास्ट देते हैं। तो आप 192.168.10.1 दे दो या 254 दे दो, ठीक है ना। यहाँ पे भी फिर आप 192.168.20.1 या 254 दे दो। वो अब आपके पीसीज का गेटवे बनेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पीसी पे करके, दोबारा फिर दिखा। तो इस तरह से एएसए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन। तो आई होप दैट मेक सेंस। तो रियल स्विच पे फिर क्या करना है, बाकी सारी चीजें तो करनी है। जो फायरवॉल से जुड़ने वाला इंटरफेस है, जिसपे वीलन 10 भी जाएगी, 20 भी जाएगी, तो ऐसे इंटरफेसेस जिसमें मल्टीपल वीलन जा रही है, उनको हम क्या करते हैं, ट्रंक बनाते हैं। तो ये जो इंटरफेस होगा, लेट से आपका स्विच पे गिग 0/1, या जो इसको आप ट्रंक बनाओगे, ये जो है आपके नॉर्मली एक्सेस रहेंगे। ये वीलन 10 20 वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन जो मेरा GNS3 में प्रैक्टिकली के लिए मैं आपको थोड़ा बस दिखा दूंगा, क्योंकि ये पार्ट मैं स्विचिंग में करा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। मेरा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन। ठीक है, सो आई गेस इट मेक्स सेंस फॉर यू नाउ। आईपी एड्रेस, अब मेरा पहला सबनेट, देन आपको फिर क्या करना है, नो शट की तो जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आप कर चुके हो। नेम इफ देना है, मैं पहला in1 दे दूं और सिक्योरिटी लेवल 100 दे दो, एग्जिट। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे अपना .20 के लिए, ओके नॉट श्योर एक्चुअली। फिर इस पे अपने को क्या करना है, वीलैन 20, फिर आईपी एड्रेस अब की बार क्या रहेगा, 20.1, और फिर नेम इफ आपका, उस पे in1 था, इस पे in2, एंड सिक्योरिटी लेवल क्या रहेगा फिर आपका 100, दैट्स इट। शो अब क्या बोले, अब शो नेम इफ चेक करोगे आ जाएगा, एंड शो आईपी चेक करोगे, ये भी आ जाएंगी। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ चेक करोगे, शो रन इंटरफेस गिग 0/2.10.20, ये भी आ जाएंगी, ठीक है ना, 20 और 10। तो चेक कर लो, जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब है हमारे पास। वीलैन है, रिस्पेक्टिव नेम इफ है, सिक्योरिटी लेवल है, और आईपी एड्रेस है, दैट्स इट। अब इसी हिसाब से अगर आप देखोगे, PC1 जो था वो आपका वीलन 10 में डालना है हमें, तो उस पर 10 वाले की आईपी है 10.2, और गेटवे 10 वाले का ये 10.1। सिमिलरली PC2 जो 20 में डालना है, 20 वाले का ही उसके पास डिटेल्स है। अब बात आती है हमारी GNS3 में स्विच की कॉन्फ़िगरेशन की। ये नॉर्मल स्विच यहाँ से उठाया मैंने, सी जो स्विच पे जाओगे, और ये ईथरनेट स्विच जो है ये वाला, ये उठाया है सिंपली, ठीक है ना। तो क्या करना है, अच्छा इसको यूज मैं किस में कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इथरनेट स्विच, तो हम GNS3 VM ही यूज कर रहे हैं, तो इसी पे क्लिक करके आपको यूज करना है, राइट, क्योंकि मैं सारे काम किस में कर रहा हूँ, GNS3 VM में। एंड फिर अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे, तो यहाँ से देखो, नाम चेंज करना है कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको ये चीज़ अब नए में करके दिखा देता हूँ, अब ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलो अब इस पर डबल क्लिक करो, और देखो जो इथरनेट 2 है मेरा, ठीक है ना, नॉर्मली ये गिग 0/1 0/2 होगा तुम्हारा, क्योंकि एटलीस्ट गिग तो रखोगे ना, क्योंकि मल्टीपल व्हील है, इतना ट्रैफिक पास करा रहे हो, और वो है 10 Mbps का, तो वैसे ही चौक हो जाएगा आपका, है ना। तो सफिशिएंट बैंडविड्थ भी होनी चाहिए लिंक के पास। कमांड्स तो अपना काम कर देगी, लेयर 3 लेयर 2 तो लेयर 4 तो, लेकिन लेयर 1 भी तो सपोर्टेबल होना चाहिए ना। तो अब तुम क्या करो, देखो ये तुम्हारी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। तो क्या करना है, तो एक तरह से ये GUI बेस्ड स्विच है, आप ये मान लो आपका D-Link TP लिंक वगैरह का। कहता है कि जो 0/2 इंटरफेस है ये वाला, क्लिक करोगे तो पोर्ट 2 है वीलैन। अब इसको वीलैन हटा दो या रहने दो, बस एक्सेस की जगह क्या कर दो,
आप डॉट वन क्यू ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होती है, और ऐड। अब ये देखो टू क्या बन गया तुम्हारा, ट्रंक। तो जिन्होंने ट्रंक पढ़ रखा है, ट्रंकिंग, उनको पता चल गया होगा भाई डॉट वन क्यू का यहाँ पे क्या लॉजिक है, इनकैप्सुलेशन टाइप डॉट वन क्यू। फिर जो इंटरफेस इथरनेट जीरो है ये वाला, ये किससे जुड़ा है मेरा, पीसी वन, जो किस में रखना है मेरे को, वीलन 10 में। तो बस इस पे क्या कर दो, पोर्ट डबल क्लिक करो, वीलन किस में रख दो, 10 में, एक्सेस ही रखना है, ऐड। ऐसे ही वन वाले को डबल क्लिक करो, वीलन 20 में डाल दो, एंड ऐड। अब देखो तीन काम हो गए मेरा, पोर्ट 0 10 में एक्सेस, पोर्ट 1 20 में एक्सेस, और पोर्ट 2 आपका डॉट वन क्यू। देखो ये आप हटा भी दोगे ना और फिर ऐड दोबारा करोगे तो ये अपने आप वन आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आप। तो अब ये ट्रंक ही है, अब ये समझो इतना काम कर दिया। अप्लाई ओके करो यहाँ से, लो जी। अभी तो मैं हटा रहा हूँ बिकॉज मैं वहाँ ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ डबल क्लिक करोगे, चेक कर लो, चाहे ये दिख रहा है ना आपको, सेम चीज़ है। तो इसके बाद क्या करोगे अब आप, कि भाई वेरिफिकेशन, कि वो करने से पहले इस पे आप इंटरव्यू लेन करने से पहले चेक करते ना, PC1 PC2 को पिंग नहीं कर पाता, पर अभी चेक करोगे, पहले अपनी गेटवे ट्राई कर लो, गेटवे पिंग आ रही है कि नहीं। सबसे पहला तो आपको वही काम करना है, गेटवे पिंग आ रहा है इस पे, गेटवे मीन्स फायरवॉल का इंटरफेस, सब इंटरफेस। अब अगर गेटवे पिंग है तो आई होप अब बाकी भी पिंग होना चाहिए। तो इस पर रूट चेक कर लो, शो रूट, दोनों इंटरफेसेस दिखाना चाहिए। ओके, नाउ इफ विल ट्राई 20.2, व्हाई इज दैट, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये जो लिखा हुआ है, और ये मैंने स्पेशली इसीलिए लिखा है कि कहीं मैं ही ना भूल जाऊँ, सेम सिक्योरिटी वाला। तो फायरवॉल पे आपको पता है कि सेम सिक्योरिटी लेवल के इंटरफेसेस पे ट्रैफिक परमिट नहीं होती, तो हमें क्या कमांड चलानी है, परमिट इंटर इंटरफेस। अब आप ट्राई करो, it should be successful. So this is about inter-VLAN routing on Cisco ASA. ठीक है ना? So let's get back to our inter-VLAN. तो ये कमांड है, देखो मैंने बता दिया, ये रन करनी थी। स्विच रियल टाइम होता तो ये है, अगर आपका GNS3 वाला है तो ये करना है। PC पे IP ऐसे डालनी है, ट्राई करोगे गेटवे पिंग आएगा। और अगर आगे के लिए रखना है तो PC पे आपको क्या करना है, सिंपली सेव करना है, सेव। आना था तो क्लियर आईपी, सेव करना है तो सेव। आईपी डालनी है तो आईपी स्पेस आईपी एड्रेस स्लैश सबनेट मास्क स्पेस गेटवे। ठीक है, और डीएनएस की भी एक कमांड थी ना, आईपी डीएनएस, शो आईपी, हाँ यही कमांड है, आईपी डीएनएस और डीएनएस एड्रेस, और चेक करनी है सारी डिटेल तो शो आईपी। तो अगेन इस पे सेव कर दिया मैंने, सेव कर दो, और इसको भी क्या कर दो, सेव। तो अगर तुम चाहते हो ना नेक्स्ट टाइम जब GNS3 ऑन करो तो इस पीसी की कॉन्फ़िगरेशन ना हटे, तो यूज़ द सेव कमांड। फिर वेरिफिकेशन, तो ये मैंने बता दिया तुम्हें। हम आगे नेट वगैरह रन करके इंटरनेट भी चला सकते हैं, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्लान है, हम आगे करेंगे बात, बट अभी तो नेट ACL ऑब्जेक्ट्स और सब कुछ नहीं पढ़ा है हमने। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विल गो टुवर्ड्स दैट लेवल ऑल्सो। सो बने रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए, और सर्कल में शेयर करते रहिए वीडियोस, प्लेलिस्ट्स, कोर्सेज। एंड हमारा कुछ ज़्यादा एफर्ट और वो सब उसमें नहीं लगता है, बट लेकिन people who actually need it, they will be so grateful that you saved them a great deal of frustration, time and money wastage. So it will be highly appreciable from my side and from their side also. And if you want to support our channel, then you can definitely mail us, call us, get in touch with us. You can put something in the comment, or you can mail us, and you can buy our study notes, workbooks, CCNA, CCNP, ASA mastery courses and all, so that you know चलिए ठीक है, यू आर मेच्योर एंड समझदार इनफ, क्या बोलते हैं उसको, एंड मिलते हैं फिर हम अपने अगली किसी चैप्टर में, बिकॉज अभी मैंने और आगे कोई अभी तक कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। जैसे मैंने बोला था, जैसे जैसे चैप्टर्स बनते जाएंगे, टाइम मिलता जाएगा, आई विल कीप अपलोडिंग दैम। तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।